हाँ अभी इसमें ठीक है दो श्रुति अंकल का फोन ले ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ 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 ದಕ್ಕನೆ ಶೇರ್ ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಕನೆ ಶೇರ್ ವಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ आप अंदर आइए परिवार ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಗಲ್ಲಿದವ್ರ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು मैं अनिल बेलदार से विनती करता हूं 2 मिनट की अपने बात रखें। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों को प्रणाम करते हुए आज हम यहां पर उपस्थित सभी भाई बहनों को अगर जय हिंद बोलते हुए कामले साहब ने एक बात कही थी, उस बात कर मैं अपना 2 शब्द खत्म करता हूं, क्योंकि मैं 30 साल से ऊपर हो गया जो दलित आंदोलन से जुड़कर हम खाली बाबा साहब का जयंती कर और महापुरुषों का जयंती कर लाखों करोड़ों अरबों रुपए अब तक लुटा चुके हैं। अब वक्त आया है दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम अपना समय देंगे। कितने लोग हैं समय देने के लिए बाबा साहब और फुले जी का मूवमेंट लेने के लिए? आप अपना हाथ उठाकर बोलिए, जोर से बोलिए, जय भीम बोलिए, वी श्याम सुंदर साहेब वी श्याम सुंदर साहेब शहर दक्कन के जलसे में बैठे हो, शहर के सर का आवाज आना चाहिए। बहुत देर से बैठे हो लोग, आप बोलिए जोर से, शहर दक्कन वी श्याम सुंदर बहुत कम आवाज आ रहा है यार। शहर दक्कन वी श्याम सुंदर साहब का। तो मैं इन तमाम जितने भी लोग बैठे हैं, हम तो हमारे भाई लोग, हम सब दिन भर रात भर सालों से हम मूवमेंट में काम कर रहे हैं। हमको अगर से कुछ देना है, जैसे प्रेम सागर दांडेकर एक ऑफिसर होते हुए, कामले एक शिक्षक होते हुए, अपना समय अपना सब कुछ लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। जो खाली बैठे हुए लोग हैं, अपना समय दो। जो आंदोलन चला रहे हैं उनका साथ दो। अगर साथ नहीं देना है तो आप अपना खामोश तो बैठो, आंदोलन करने वाले का हौसला बढ़ाओ दोस्तों। क्योंकि वी श्याम सुंदर साहब, मैं 5वीं या 6वीं क्लास में था, जो लास्ट जो 74-75 में जो उसके देहांत से पहले, वो मेरे दादाजी यहाँ भीमनगर को आते थे। यहाँ हमारे किशन राव बैठे हैं, हमारे चंद्र कुमार साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोग जब भी अगर श्याम सुंदर साहब आते तो हमारे भीमनगर आते। मेरे को धुंधला सा याद है, उतना ही 1-2 बार जब मेरे दादाजी उनके पास जाके लेके जाते थे तो उनका हाथ पकड़कर मैं खुशनसीब हूं जो उनके साथियों के साथ आज हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैंने इस आंदोलन को जो 2 महीने से जो कारवां चलाने की कोशिश करें हमारे सारे साथियों, मैं विशेषकर जो आज श्याम सुंदर नगर रखा गया है बीदर में, वहां पर लास्ट 25-30 साल हो गए, जहां पर कहीं मेरे को लगता है कि बीदर में हर साल श्याम सुंदर जी का जयंती मनाने वाले हमारे दिलीप भोसले और हमारे तमाम साथी जो शाहगंज, जो कहते हैं पुराना शाहगंज, आज उसी नाम पर भी श्याम सुंदर नगर रखा गया है। तो मैं आप लोग को आश्वस्त और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी यहां पर आप पूरे देश भर के नेता और अन्य प्रांतों से आए हैं, ये मूवमेंट अगर जिंदा रहेगा तो इस देश का जो लोग बोलते हैं दलित नहीं, बल्कि इस देश में अगर संविधान बचे रहेगा तो इस देश का मुसलमान बचेगा।
अगर इस देश का संविधान बचेगा तो इस देश का क्रिश्चियन बचेगा। अगर इस देश का संविधान बचेगा तो तुम्हारा हक बचेगा। दोस्तों, इस देश में संविधान बचाना है और बाबा साहब का आंदोलन को आगे बढ़ाना है और बी श्याम सुंदर को क्रांति लाना है, तो नौजवान साथियों आगे आना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले दिनों में हमारे दुश्मन 24 घंटे हमारा काम तमाम करने के लिए सोच रहे हैं, जो है संघ परिवार में खुल के बोलता हूं, जो 24 घंटे हमारे मंसूबों को, बाबा साहब के संविधान को, फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा को खत्म करने में तुले हुए हैं। पर हम क्या कर रहे हैं सोचने का वक्त आ गया है। इन तमाम साथियों ने जो इतना कष्ट कर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आपको मैं तमाम संगठनों के जितने भी साथी लोग हैं, आप समय दो, क्योंकि समय का दरकार है। आज भारतवर्ष में हमें जो सरकारें बैठी हैं वो पूरे बाबा साहब के आशाओं के विपरीत, जो बाबा साहब के आशाओं को, सपनों को चकनाचूर करने के लिए राज्य और देश में जो आज जो चल रहा है, आज रोज रोज हमारे संविधान को कमजोर करने की जो कोशिश हो रही है, तो इस क्रांतिकारी आंदोलन ही बचा सकता है। इस आंदोलन में बहुत सारे हमारे बुजुर्ग नेता बैठे हैं, हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी साथी बैठे हैं। तो मैं यही कहता हूं कि आने वाले दिनों में इस जो बी श्याम सुंदर का जो मूवमेंट है, ये बीदर का नहीं, जैसे दक्षिण का शेर, जो दक्षिण का शेर बोलते थे, आज पूरा देश में इसको आवाज को बुलंद करने के लिए आज राजस्थान, दिल्ली से तमाम संगठन आए हैं। मगर अफसोस साहब, आप लोग आए, एक दो बात और बोलना चाहता हूं। आज देश में क्या हो रहा है, जो बाबा साहब के साथी थे वो लड़ाई तो लड़ चुके, हमको आज मैं यहां पर बैठा हूं, आज यहां पर हमको स्टेज मिला है, कोट सूट पहने हैं, तो बदौलत बाबा साहब का है। मगर हमारा दुश्मन 24 घंटे हमारा काम तमाम करने के लिए काम कर रहा है, मगर हमारे संगठन, हमारे नेता पूरे राष्ट्र भर बिखर चुके हैं। उसको एकत्र लाना है। एक तरफ कन्हैया बोल रहा है, तो एक तरफ हमारा और एक पटेल बोल रहा है, हर एक तरफ बोल रहा था, हमारा भीम आर्मी बोल रहा है, एक तरफ मायावती बहन बोल रही है, एक तरफ अडवाणी जी बोल रहे हैं, अभी पासवान नहीं रही है। तो किस भी पार्टी में रहो, अगर बाबा साहब का विचारधारा को लेकर बाबा साहब को सपने बनाना है, बाबा साहब का जो सपन था बौद्ध भारत बनाना है, तो हम सब पूरे संगठन के लोग, क्योंकि राज्य की तो अपनी अपनी जगह है, मगर आंदोलनकारी एक जगह होकर एक नारा देकर इस भारतवर्ष में एक ही आंदोलन चलेगा, तो तभी हम सत्ता में आएंगे तो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो सत्ता के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नौजवान साथियों से, तमाम जो संगठन चला रहे देश भर, इसके बारे में सोचिए, क्योंकि हम बीदर, गुलबर्गा, यहां पर तो कर्नाटक में सबसे आगे हैं। बाबा साहब का विचारधारा, बाबा साहब के क्रांति आंदोलन करने के लिए हम सबसे आगे हैं यहां पर, मगर अधिकार में आना है, राज की सत्ता पाना है, तो आप तमाम लोगों को आज ये प्रेम देना है कि हमको कुछ मार्गदर्शन करें और हम सत्ता में कैसे आए, तभी कुछ हमारे बाबा साहब का विचार इस देश में हम लागू कर सकते हैं। वरना हम खाली जयंती करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, हम घर जाएंगे। ये काम ना होते हुए हम सब मिलकर, और विशेषकर हमारे जो सरकारी नौकर बांधव है, जो आज गवर्नमेंट में लोग हैं, उनके ऊपर बहुत सारा अन्याय हो रहा है, फिर भी चंद लोग आगे आकर इस आंदोलन को लेकर चलने का जो काम कर रहे हैं, उन सबको भी हमारे संगठन के भाइयों से मेरा विनती है कि उनको साथ दे, उनको रक्षण दे, क्योंकि वो है तो हमारे समाज में कुछ आगे आने वाले दिनों में हमारे को कुछ सहायता होगी। तो ये दो बातों के साथ, अपने दो विश्वास के साथ मैं अपने दो शब्द समाप्त करना चाहता हूं और तमाम भाइयों से ನಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಏನೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಸಾಹೇಬರು ಕುಂತಾರ, ಶಂಕರ್ ಮಾವಳಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೆಳೆಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸಮಯ ಬಹಳ ತಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ಯಾರನ್ನೂ ಹೋಗಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾಮಳೆ ಅವರಾಗ್ಲಿ ನಾವಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, आज तुम अपना समझ लो, आप तुम आपको समझ लोगे तो आपको सब कुछ आपके हाथ में रहेगा। यही विश्वास और आशा के साथ अपने दो शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद मंदर सर को। अभी अगला वक्ता के रूप में मैं वीटी कामल सर से विनती करता हूं कि 2 मिनट के अंदर इस अनोखे जयंती कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और मंच पर उपस्थित सभी मेरे साथियों, समय की बहुत ही कमी रहने की वजह से
नियोजक के लिए मुझे बहुत 2 मिनट का समय दिया है, फिर भी मैं उनका शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने मुझे इस जलसे में भाग लेने का मौका दिया है। अभी हमारे सभी साथियों ने अपनी बात रखी है, लेकिन मेरा भी एक दायित्व बनता है कि आज की इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए और खास करके जो हमारे देश के महान सुपुत्र में आने वाले बी श्याम सुंदर साहब की जयंती का उत्सव है, साथ में एच शिवस्कर साहब का जो योगदान रहा, उनके इस मंच के ऊपर हम सभी साथी यहां पर उपस्थित हैं। हमारे मंच के सामने बैठे हुए हमारे अनागरिक मिलिंद गुल जी और बाले साहब जी, शंकर जी और हमारे मेरे मित्र साथी जी भी उपस्थित है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज बिदर के सभी हमारे साथियों ने, खास करके महादेव कामरे उनकी टीम ने साबित किया है कि हमें सिर्फ जयंती नहीं करना है, तो बल्कि हमें इस यूनिवर्सिटी स्तर का लेवल का कार्यक्रम यहां पर आप आयोजित करके ये साबित किए हैं कि हमारा जो टाइम बर्बाद हो रहा है, हमारा समय जा रहा है और हमारा धन जा रहा है, ताकि सभी लोगों ने उसी एक आवाज की ओर बताए हैं कि बाबा साहब की जयंती हम इस बड़े पैमाने मनाते हैं, लेकिन उसका कोई हमें फायदा नहीं हो रहा है। इसी प्रकार आप जो श्याम सुंदर साहब की जयंती इस 2 सत्र में रखे हैं और दोपहर के सत्र के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति यहां पर बात करने वाले हैं, खास करके माले साहब जो एक्स MLC, जिन्होंने असेंबली में बहुत सारे उन्होंने विचार रखा है, और खास करके साहब माले साहब एक बार हमें बताएं कि बीदर जिले के अंदर ढेर दमूरी बोल के जहां पर हमारे महाराण के राजा है, सरपंच है, उन लोगों के लिए कुछ जस्टिस देने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है। ऐसे अनेक विषय आपके सम्मुख रखने वाला है। समय की कमी है, लेकिन मैं आपका उचित समय लेते हुए मेरी इसी यहां पर मेरे बात को संपूर्ण करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कर्नाटका। को अभी अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में बाबा साहब कांसीराम के परिवार से प्रदीप सर आए चंडीगढ़ से। मैं उनसे विनती करता हूं कि इस कार्यक्रम को संबोधित करें और जो हमारा महापुरुषों का मूवमेंट है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ाना है, ये हमें सीखने के लिए हम लोग अलग अलग जगह हम लोगों को जाने का अवसर प्राप्त होता है। माननीय कांशीराम जी ने एक जो माला बनाई है पूरे देश में, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो एक माला बनाई है, बहुजन समाज रूपी माला बनाई है, उसमें एक उन्होंने एक छोटा परिवार छोड़ के एक बड़ा परिवार बहुजन समाज परिवार बनाया है। और आप लोग सभी लोग उस परिवार के सदस्य हैं। और जो हमारा परिवार है, जो हमें तो शायद जानकारी भी नहीं होनी थी कि बी श्याम सुंदर जी या पेरियार या और दूसरे जो भी बाबा साहब के बारे में शायद हमें जानकारी भी ना होती अगर कांशीराम साहब ना होते। तो कांशीराम साहब ने इस आंदोलन को पूरे देश में, हमारे महापुरुषों के बारे में पूरे देश में जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। तो इसी के साथ हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिनमें हमारे बीडी बोरकर साहब बैठे हैं हमारे सामने, मनीराम दहलान जी बैठे हैं और हमारे साथी ताराराम मीना जी हैं, मूल भारती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समाज में जो हमारे महापुरुषों की मूवमेंट के बारे में जानकारी देने का काम करते हैं। और उनका जो लिटरेचर है, उनका जो अपना लिटरेचर है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि हमारा जो हमारा बहुजन समाज है वो अपना जो कुरीतियों में फंसा हुआ है, जो ब्राह्मणवादी कई तंत्र में फंसा हुआ है, उसको वहां से निकाल के हम लोग अपने जो मूल्यवासी हमारा समाज है उसको उस पर लेके जाएं और अपने महापुरुषों के द्वारा चलाए गए आंदोलन के साथ जोड़ने का काम करें। और साथियों, मैं आज आपके सामने पॉइंट लेके जाता हूं कि जो अगला प्रोग्राम होगा, हमारा अगले साल का प्रोग्राम होगा, वो 2 दिन का हम लोग सत्र रखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेले के रूप में यह प्रोग्राम अगले साल मनाया जाएगा। और हमारा जहां भी ड्यूटी लगाई जाएगी, हमारी जहां भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी, हम लोग उसको तन मन धन से उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम लोग आज जो हमारा समय बहुत कम है हमारे पास, तो हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे जो दूसरे वक्तागण हैं, जो लोग काफी समय से सालों से माननीय कांशीराम साहब के आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं और
वो लोग उनके अभी हमारे सामने अपने विचार रखेंगे, तो हम लोग उनको सुनने के लिए हम लोगों को उनको समय देना है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बात करना चाहता। तो इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.